Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज बात करने वाले हैं हम मसल बिल्डिंग के बारे में। मसल बिल्डिंग एट होम। क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना मसल बिल्डिंग की जाए, मसल साइज गेन किया जाए घर पे। तो कैसे कर सकते हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि मसल बिल्डिंग पॉसिबल है या नहीं घर पे। ओके, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे मसल बिल्डिंग की, यानी कि मसल साइज बढ़ाने की। तो एक चीज निकल के आती है जिसे कहते हैं हम कैलोरी सरप्लस। अब कैलोरी सरप्लस का मतलब क्या होता है, सिंपली समझिए कि जब भी आप अपनी बॉडी में ज़्यादा कैलोरीज देते हैं, किससे ज़्यादा? आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज हैं जो आपके बॉडी के वेट को मेंटेन करने के लिए, आपके फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, दिन भर जितनी कैलोरीज आपके शरीर को लगती है एनर्जी के रूप में, उतनी कैलोरीज से जब आप ज़्यादा कैलोरीज देते हैं, दैट इज कैलोरी सरप्लस। मतलब आपने कैलोरी का सरप्लस क्रिएट कर दिया है। अब जब भी हम मसल बिल्डिंग की बात करते हैं, वेट बढ़ाने की बात करते हैं, वजन बढ़ाने की बात करते हैं, तो हमें सरप्लस क्रिएट करना होता है। अब यहां पे सिर्फ हमें वेट नहीं बढ़ाना है, यहां पे हमें मसल बढ़ाना है, यानी कि मसल का मास। वेट जब हमारा बढ़ता है तो वेट कई और कारणों की वजह से भी बढ़ सकता है, यानी कि वेट हमारा फैट के रूप में भी बढ़ सकता है, वेट हमारा वाटर वेट के रूप में भी बढ़ सकता है, वेट हमारा मसल के रूप में भी बढ़ सकता है। तो वेट गेन और मसल गेन में बहुत ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मसल गेन, मसल साइज की बात कर रहे हैं। नाउ मसल साइज को बढ़ाने के लिए, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो, वर्कआउट कर रहे हो जिम में, चाहे घर पे कर रहे हो, आपको कैलोरी सरप्लस करना पड़ेगा। अब जब हम घर पे वर्कआउट करने की बात कर रहे हैं तो हम बॉडी वेट एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यानी कि मेरे ख्याल से 99% ऐसे लोग होंगे जिनके घर पे इक्विपमेंट बिल्कुल नहीं है उनके पास डंबल नहीं है, उनके पास गैराज में अपना वर्कआउट करने के लिए स्टेशन, सिर्फ वो बॉडी वेट वर्कआउट पे ही रिलाई कर रहे हैं। तो क्या ऐसे केस में आप मसल बिल्डिंग कर पाओगे घर पे? तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, मैंने इसके बारे में पहले भी बात करी है। यह है आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही की है मसल बिल्डिंग की, मसल हाइपरट्रॉफी की। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप अपने शरीर में, अपनी बॉडी में ट्रेनिंग के स्ट्रेस को ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड जब आप करते हो, ग्रेजुअली अपनी ट्रेनिंग में स्ट्रेस बढ़ाते हो, तो आपकी बॉडी मजबूर हो जाती है उस बढ़े हुए ट्रेनिंग स्ट्रेस को अडेप्ट करने में, और अडेप्ट करती है जब, तो आपके बॉडी को स्ट्रांग बनाती है, आपके बॉडी का मसल साइज बढ़ाती है, स्ट्रेंथ बढ़ाती है। और यही चीज हम जब ट्रेनिंग करते हैं किसी भी तरह की, तो अपनी बॉडी के साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही करते हैं, धीरे धीरे ट्रेनिंग का स्ट्रेस बढ़ाते हैं। नाउ अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझें तो मान लीजिए कि जिम में आप 100 केजी की बेंच लगाते हैं, और 100 केजी की बेंच लगाते हुए आपने पहला वीक अपना स्टार्ट किया है, प्रोग्राम का पहला दिन। अब प्रोग्राम खत्म होते होते, यानी कि 10 या 12 हफ्ते बाद, आप 100 केजी की बेंच ना लगाते हुए 110 केजी की बेंच लगाते हैं, तो सही मायनों में आपने वो 3 महीनों में अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया है। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी है, यानी कि मसल की स्ट्रेंथ, साथ ही साथ मसल हाइपरट्रॉफी, यानी कि मसल का साइज भी बढ़ा है। नाउ प्रोग्रेसिव ओवरलोड कोई एक दिन में नहीं हो जाता। प्रोग्रेसिव ओवरलोड में कई हफ्ते, कई महीने लगते हैं, कई साल भी लगते हैं। तो धीरे धीरे इस प्रोग्रेसिव ओवरलोड को किया जाता है। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड को करने के लिए, यानी कि ग्रेजुअल स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए, आप कुछ 3 तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका है आपका वेट, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लोड, जो मैंने पहले वीडियो में भी बात की थी। वेट, अगर आप वजन बढ़ा रहे हो धीरे धीरे, पहले हफ्ते में आपने 100 केजी की बेंच लगाई, दूसरे हफ्ते में आपने 100 केजी से थोड़ी और बढ़ा के 102 केजी, 103 केजी की लगाई, उसके बाद धीरे धीरे आप वीक बाय वीक वेट को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो इस तरीके से आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड को कर रहे हैं। दूसरा तरीका है आपका नंबर ऑफ सेट्स का बढ़ाना, यानी कि आप नंबर अपने सेट्स के बढ़ा रहे हैं। जहां पे आप 4 सेट्स लगाते थे, वहां पे आपने 5 लगाना शुरू किया, जहां पे 5 लगाते थे वहां पे 6 लगाना शुरू किया। साथ ही साथ आप रेपिटेशन को भी बढ़ा के ट्रेनिंग के स्ट्रेस को, यानी कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड को कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो तरीका आता है वो है आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी। अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक बार अपने किसी मसल ग्रुप को हिट करते हैं, मान लीजिए चेस्ट को, आप अगर ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, 2 बार हिट करने लग जाएं चेस्ट को, तो भी आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड वहां पे किया जा सकता है, यानी कि ट्रेनिंग का स्ट्रेस बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कैच यहां पे क्या है मसल बिल्डिंग के लिए, ये समझिए।
मसल बिल्डिंग के लिए कैच सबसे बड़ा ये होता है कि मसल बिल्डिंग करने के लिए आपको इंटेंसिटी ऑफ लोड यानी कि वेट से बड़ा हुआ प्रोग्रेसिव ओवरलोड की ज्यादा जरूरत होती है, यानी कि ग्रेटर रेजिस्टेंस, ज्यादा लोड, ज्यादा वजन जो आपके मसल को ट्रॉमा दे, आपके मसल को ज्यादा हिट करे, ब्रेक करे, फटीग करे थ्रू लोड, ये आपको चाहिए होता है। जिम के एनवायरनमेंट में, वेट रूम में आप ये आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, ये सहूलियत होती है कि आप ज़्यादा वेट बढ़ा सकते हैं। आप 5 kg का डंबल भी उठा सकते हैं, 50 का भी उठा सकते हैं। लेकिन घर पे जब आप बॉडी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये रिस्ट्रिक्शन आप में आ जाती है। आप लगा सकते हैं बहुत सारे रेपिटेशंस, लगा सकते हैं बहुत सारे सेट्स, लेकिन जब वेट की बात आती है, इंटेंसिटी ऑफ लोड की आती है, तो रिस्ट्रिक्शन वहां पे आ जाती है क्योंकि आपका बॉडी वेट तो सेम ही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 kg 2 kg का डिफरेंस आएगा, उससे ज़्यादा तो आप वेट बढ़ा नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल कर लेंगे, बैक का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन कितना वेट बढ़ेगा? बहुत ही कम परसेंटेज में। लेकिन एक सही मायनों में प्रोग्रेसिव ओवरलोड को करने के लिए और उसका फायदा मसल साइज के रूप में लेने के लिए आपको ग्रेटर रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी वीक बाय वीक। वो आप घर पे नहीं दे पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि घर पे मसल बिल्डिंग करना एक ही हद तक आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाते। घर पे जब आप बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपको कुछ बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपकी एंड्योरेंस बढ़ती है, यानी कि एक काम को करने की कैपेसिटी। आप पुशअप्स अच्छे लगाने लगते हैं और उसको करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, लगातार ज़्यादा पुशअप्स आप लगा सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी कंडीशनिंग इंप्रूव होती है, उसके साथ साथ आपका कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ यानी कि जो सिस्टम है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये भी इंप्रूव होता है, लंग्स, हार्ट की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। अब अगर बात करें कैलिस्थेनिक्स की, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस की, तो थोड़ा सा डाउट वहाँ पे लोग ये करेंगे कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं है। काफ़ी सारे लोग सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करते हैं एंड दे हैव गुड मसल गेन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है ये है कि एज अ बिगिनर अगर आप कुछ भी नहीं करते थे, कोई ट्रेनिंग नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, अगर आप बॉडी वेट ट्रेनिंग से भी स्टार्ट करेंगे तो वो भी आपके लिए एक तरीके का प्रोग्रेसिव ओवरलोड है, तो वहां पे आपको रिजल्ट मिलेगी। लेकिन अगर आप एक ऑलरेडी जिम में अच्छा खासा वजन उठाने वाले इंसान थे, ट्रेनिंग में इंटेंसिटी डालते थे और घर पे ट्रेनिंग करने के समय आप उतना स्ट्रेस नहीं डाल पा रहे हैं वेट के थ्रू, तो आप अपने मसल साइज को गेन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि मसल साइज को मेंटेन कर पाए क्योंकि आप वो फटीग देते हुए मसल में स्टिमुलस पैदा कर रहे हैं, लेकिन मसल गेन करना यहां पे बहुत मुश्किल होगा। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज अ फैक्ट। वो बात अलग है कि घर पे आपके टूल्स हैं, आपके जिम है, आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ बॉडी वेट से मसल गेन कर पाना ये एक अनरियलिस्टिक आइडिया है, एक अनरियलिस्टिक गोल है। प्लीज इस वक्त इसको मत अपनाइए, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है। नाउ बात करते हैं हम फूड की। अगर आप कैलोरी सरप्लस क्रिएट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मैं अपने वजन को बढ़ाऊं, वेट को बढ़ाऊं, तो वो तो बहुत आसान है। वेट बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मसल बढ़ाना ये मुश्किल काम है। ठीक है, वेट तो आप कचर पचर कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, कार्बोहाइड्रेट दबा के पे लो, दिन भर आपका वेट बढ़ जाएगा, सुई वेइंग स्केल में ऊपर आ जाएगी। इट्स नॉट अ बिग डील। तो कैलोरी सरप्लस आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ध्यान वहां पे ये देना है कि सरप्लस क्रिएट करने के लिए भी आपको सही मैक्रोन्यूट्रिएंट के रेशियो में करना पड़ेगा। अब इस वक्त पे जैसे कि फूड की काफी स्कार्सिटी है, फूड ठीक तरीके से मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा गोल रखना कि मसल बिल्डिंग करनी है, सही प्रोटीन खाना है, सही कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा। बी रियलिस्टिक प्लीज। और इस वक्त पे मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई आप प्रोग्राम फॉलो करो या कोई सीरियस गोल बनाओ। यस, अपनी मसल साइज को मेंटेन करने के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा बहुत वर्कआउट करो और जो भी घर पे अवेलेबिलिटी है फूड की उसको ठीक अमाउंट में खाओ। ज़्यादा भी नहीं खाना है और बहुत कम भी नहीं खाना है। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, यही आपका एकमात्र गोल होना चाहिए अभी। नो कैलोरी डेफिसिट, नो फैट लॉस, नो वेट लॉस, उसके बारे में सोचना भी मत। ट्रस्ट मी, मैं आपको एज अ बिग ब्रदर, एज अ ब्रदर आप लोगों को ये एडवाइस दे रहा हूं। ऑलराइट गाइस, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर यू हिट द थम्स अप बटन एंड टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।